नमस्कार। 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि थी और राजीव गांधी की हत्या लिट्टे ने की थी। राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर लिट्टे के एक पूर्व कमांडर ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। खुलासा यह है कि राजीव गांधी के हत्यारों का पालन पोषण उनकी मां और देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। आपको दिखाते हैं श्रीलंका के जाफना से पद्मा राव की ये रिपोर्ट। आज से ठीक 26 साल 2 दिन पहले देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई थी। उस दिन तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदूर में राजीव गांधी की रैली थी। राजीव गांधी की रैली में पहुंचने से पहले ही उनके हत्यारे रैली में पहुंच चुके थे, लेकिन वो मंच तक पहुंचते उससे पहले ही उनकी हत्या हो गई। धनु, जो एक महिला मानव बम थी, उसने अपनी कमर में एक बेल्ट बांधी थी जिसमें बारूद और आरडीएक्स भरा हुआ था। धनु राजीव गांधी की तरफ बढ़ी जैसे वो उनके पैर छूने जा रही है, लेकिन तभी धनु ने अपनी बेल्ट में लगा एक बटन दबाया और जोर का धमाका हो गया। और इस तरह से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी मारे गए। बड़ा सवाल ये है कि क्या राजीव गांधी की हत्या करने वाले प्रभाकरण के संगठन को इंदिरा गांधी ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था? ये वो सवाल है जो कई बार उठा, लेकिन कैमरे पर कभी भी किसी ने भी इस बात का जवाब नहीं दिया। आज जी न्यूज इस सवाल का जवाब लेकर आया है, वो भी एक ऐसे शख्स की जुबानी जो किसी जमाने में एलटीटी चीफ प्रभाकरण का दाया हाथ हुआ करता था। कुमार पद्मनाथन, जो केपी के नाम से ज्यादा मशहूर है। केपी ही वो शख्स था जिसने लिट्टे के आतंकवादियों को सुसाइड बॉम्बर बनाया था। केपी ने ही लिट्टे के आतंकियों को पकड़े जाने पर साइनाइड कैप्सूल खाने की ट्रेनिंग दी थी। केपी ही लिट्टे के लिए विदेशों से हथियार और पैसों का इंतजाम करता था। 2009 में जब श्रीलंका में लिट्टे का खात्मा हुआ तो केपी को मलेशिया में पकड़ा गया। श्रीलंका की जेल में रखने के बाद कुछ वक्त पहले केपी को छोड़ दिया गया। वो फिलहाल श्रीलंका के जाफना में अनाथ बच्चों के लिए 3 स्कूल चलाता है। आज केपी वो खुलासा करने वाला है जो पूरे देश को हैरान कर देगा। केपी के मुताबिक शुरुआती दौर में लिट्टे को भारत सरकार ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था और उस वक्त प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्हें लोग मिसेस गांधी के नाम से पुकारते थे। So we also know that India played a role in the evolution of the LTT, so to speak. Could you describe that role that India played? It's actually when the Mrs. Gandhi period. In Sri Lanka, that time the political environment are little different because the J.R. Jayawardena here, president. And also Sri Lanka have a good relationship with Israel. So that time the India with the Russian bloc. So this is against Indian policy. The same time here the Tamils issue also, it's a boiling issue in India. So our leaders, example Mr. Ambalingam including, all political leaders met Mrs. Gandhi and she tried to negotiate with the Sri Lankan government in the beginning. And the same time that already this militant group started here. So she asked the raw people to support the organizations. And the same time that actually the Indian government, they plan to keep them under their control, but this one, so they gave the full support, training and weapons and money and everything. So this is a starting point with the India. यानी तमिलों को इंसाफ दिलाने के नाम पर इंदिरा गांधी ने ही एक ऐसे आतंकवादी संगठन को पाला पोसा था जिसने आगे चलकर उनके ही बेटे की हत्या कर दी। हमारे साथ इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में केपी ने ये भी बताया कि कैसे प्रभाकरण को भारत का श्रीलंका के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करना पसंद नहीं आया था। That time, so I remember in the early 90s or the late 80s actually, I did meet Velupillai Prabhakaran in an Ashoka hotel room. Yeah. Do you remember that episode? Can you just narrate it briefly? Yeah. What happened? Ashoka Hotel? Yes, in Delhi. Delhi. He was a guest of the government in Delhi at the time. Met
Mr. Rajiv Gandhi. That's right, yeah. Actually, this Prime Minister Rajiv Gandhi, his dream are something different. But he tried to do it in Sri Lanka. Actually, he want to make a peace and he want to build a good relationship with Sri Lanka. He's a young, dynamic leader, and the same time he also want to make satisfy with the Tamil side, our side. So he invite all leaders, even the political and militants. He met the other groups. They already, example, Tello and Plot and everything. They already accept for the Indian proposal, such as Indian Accord. But Prabhakaran initially he not accept that proposal. You speak of the Indo-Sri Lanka Peace Accord. Peace Accord. So the Prime Minister invite him to Delhi and meet him, and he explained that what is going to happen. Then the Prabhakaran accept, okay, then that Indian peacekeeping force also arrive here, and Prabhakaran also arrive in Jaffna. लिट्टे को इंदिरा गांधी अकेले ही सपोर्ट नहीं कर रही थी, बल्कि उस वक्त की तमिलनाडु सरकार भी लिट्टे के समर्थन में थी। यहाँ तक कि लिट्टे के उग्रवादियों के कई ट्रेनिंग कैंप्स तो तमिलनाडु में भी मौजूद थे। और उस वक्त तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे MGR, यानी जयललिता के राजनीतिक गुरु MG रामचंद्रन। And where did the money come from to buy the ships? It's actually most of money from MGR, Tamil Nadu Chief Minister. So that must have been quite a lot of money. Yes. Coming there. And then, so the weapons, you would send the ships to collect them, and then they would come to Sri Lanka. Yeah. Where would they come in Sri Lanka? They, via India, they came. Sometime that we send even container to India, and the Tamil Nadu Chief Minister, former Chief Minister, he clear the container and hand over to us, and we took that one to South India and transport to here. कहते हैं कि आपके कर्म कभी आपका पीछा नहीं छोड़ते। ये बात सही है कि श्रीलंका में गृह युद्ध के दौर में दुनिया के कई देश यहाँ कूटनीति करना चाहते थे, लेकिन असली मुद्दा तो श्रीलंका के सिंगलियों और भारतीय तमिलों के बीच था। इसलिए भारत सरकार को दखल देना पड़ा। लेकिन उस वक्त इंदिरा गांधी ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि जिस आतंकी संगठन को वो पाल पोस कर बड़ा कर रही हैं, एक दिन वही संगठन उनके बेटे और इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या करेगा। श्रीलंका के जाफना से पद्मा राव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।